हाय फ्रेंड्स, मैंने आप सबके साथ ये वाली फ़ाइल शेयर करी थी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की थ्योरी की फ़ाइल। ठीक है, आज मैं इसके अंदर का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट जो मेरा सिलेबस था मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी। ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको सिलेबस भी दिखाता है। ठीक है, इसमें क्या है, दो टॉपिक मेन है। एक टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक है कम्युनिकेशन स्किल। बस उसके अंदर फिर ये है। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ इसके क्या है, कैसे क्या है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, उसके अंदर फिर सेकंड क्या है मेरा, इसी के अंदर है, मतलब फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है व्यक्तिगत विकास। ठीक है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है, और क्या कहते हैं फिर उसके अंदर हमारा जो आएगा इस मतलब वो इसी के अंदर है। ठीक है, हाइजीन रूल्स यानी स्वास्थ्य के नियम। ठीक है, आहार एवं व्यायाम। ठीक है, डाइट एंड एक्सरसाइज, उपास यानी फास्ट। ठीक, ये इसी के अंदर है। ठीक, फिर मेरा नेक्स्ट इसी का फिर नेक्स्ट आएगा अच्छे अलंकरण के मूल आधार यानी बेसिक ऑफ गुड ग्रूमिंग। ठीक है, फिर उसके इसके अंदर क्या आएगा मेरा वस्त्रों का चयन। ठीक, बालों की सफाई तथा हेयर स्टाइलिंग। ठीक, फिर उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, मुद्रा यानी पोस्चर। ठीक, फिर उसके अंदर क्या है, बाह्य। ठीक है, बाह्य मुद्रा। ठीक है, फिर उसके बाह्य मुद्रा के अंदर क्या है, बैठना चलना खड़ा होना। ठीक है, ये आएगा। फिर उसके वस्त्रागार योजना। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या आएगा मेरा चेहरे के वर्ड के अनुसार। ठीक, कद के अनुसार, शरीर के अनुसार, बनावट के अनुसार। ठीक है, शारीरिक जो हमारी बॉडी वो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर क्या है अभिप्रेरण। ठीक है, फिर हमारा ये आया टॉपिक। फिर अब मेरा क्या आया, कैरियर के रूप में ब्यूटी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक क्या आया, संचार योग्यता यानी कम्युनिकेशन स्किल। अब इसके अंदर क्या आया हमारा व्यवसायिक नीति, ग्राहक परामर्श, टेलीफोन शिष्टाचार। बस फर्स्ट चैप्टर में हमारा इतना है। चलिए अब आइए मैं आपको एक एक करके सारे के बारे में थ्योरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आइए चलिए देखते हैं। व्यक्तित्व विकास। ठीक है, व्यक्तित्व विकास से अभिषय जो आता है व्यक्ति के आंतरिक या बाह्य गुणों के सम्मिश्रण से होता है। मतलब जो हमारे अंदर के गुण होते हैं, हमारी फैमिली से मिले होते हैं, हमारे माँ बाप से मिले होते हैं, उससे होता है। ठीक है, व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति की सफलता के में एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अच्छे व्यक्ति वाले व्यक्ति खुशहाल, प्रभाविक एवं अन्य लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। ठीक है, जो अच्छे व्यवहार के होते हैं वो सच में जिसका नेचर अच्छा होता है वो दूसरों की हेल्प करते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व में शरीर सुंदरता के साथ साथ मानसिक सुंदरता भी सम्मिलित होती है। ये हकीकत है कि अगर आप बाहर से अच्छे दिख रहे हो तो आप अंदर से मन से भी कितने अच्छे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अतः एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को अपनी शारीरिक सुंदरता के साथ साथ मानसिक सुंदरता के विकास पर भी उचित प्रकार से ध्यान देना आवश्यक होता है। ठीक है, व्यक्तित्व विकास के लिए एक बेसिक कॉस्मेटोलॉजी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर के टॉपिक आए स्वस्थ यानी हाइजीन रूल। ठीक है, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए स्वास्थ्य में जो होता है से संबंध साफ सफाई से है। ठीक है, एक मतलब जो कॉस्मेटोलॉजी होता है उसका जो संबंध होता है वो साफ सफाई से होता है। कॉस्मेटोलॉजी को स्वयं की शारीरिक सफाई रखनी चाहिए तथा ग्राहकों के लिए प्रयोग में आने वाले सामान को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। एक कुशल कॉस्मेटोलॉजी हेतु सामान्य स्वास्थ्य के नियम निम्न है। ठीक है, उसके बाद ये उसके अंदर का आहार एवं व्यायाम। ठीक है, डाइट एवं एक्सरसाइज शरीर को सुंदर बनाने में सुंदर आहार, ठीक है, संतुलित आहार एवं व्यायाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वह आहार जिसमें संपूर्ण पौष्टिक तथा जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि का समावेश है संपूर्ण संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, संतुलित आहार लेने के साथ साथ नियमित व्यायाम करने से शरीर व मानसिक दोनों को समान लाभ पहुंचता है। व्यायाम का मुख्य उद्देश्य हृदय को नियंत्रित गति प्रदान करना है जिससे शरीर सुदृढ़ और बनता है। ठीक है, व्यायाम का संपूर्ण लाभ तब मिलता है जब व्यायाम के साथ पौष्टिक व संतुलित आहार भी लिया जाए। ओके, उपवास यानी फास्ट समय के साथ साथ हमारे शरीर में अनेक विषैले तत्व जमा होते हैं। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों के ठीक से काम करने के लिए इन विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है नियंत्रण। ठीक है, और नियमित उपवास का विधान विषैले तत्वों से शरीर की शुद्धि के लिए किया गया है। ठीक है, उपवास करने से शरीर में ताजगी के साथ ही शरीर के अभिन्न अंगों को भी आराम मिलता है। उपवास करने से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। इससे चेतना शरीर को शक्ति को भी बल मिलता है, कार्य करती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा अच्छे अलंकरण के मूल आधार। ठीक है, बेसिक ऑफ गुड ग्रूमिंग।
ठीक है। इसमें क्या है, एक अच्छे ब्यूटिशियन के ब्यूटी ड्रेस शरीर चेहरे और साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है। ब्यूटिशियन के नाखून छोटे गोल आकार के तथा साफ सुथरे होने चाहिए ताकि क्लाइंट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। ब्यूटिशियन को अच्छे अपने दांत, मुंह, बाल आदि साफ रखना चाहिए ताकि उनके मुंह से बदबू ना आए। ब्यूटिशियन को हेयर स्टाइल ठीक प्रकार से बना होना चाहिए ताकि क्लाइंट को मतलब काम सुविधा रहे। ठीक है। उसके बाद ब्यूटिशियन जो होता है वो क्लाइंट के साथ नम्रता यानी सॉफ्ट व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से सॉफ्ट नहीं बोलेंगे तो कोई क्यों हमारे साथ आना चाहेगा, क्यों हमसे काम करवाएगा। अगर हम उससे अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे तभी तो वो होगा। ठीक है। हाँ, अपने आप को हमें हमेशा फुर्तीला बनाकर रखना चाहिए। अगर हम धीरे धीरे काम करेंगे तो कौन कराना चाहेगा, फास्ट करेंगे तो सभी लोग कराना चाहेंगे। ठीक है। पसीना अच्छी तरह से मतलब पसीना ना अधिक ना आए, इसके लिए ड्यू वगैरह लगाना चाहिए। नियमित रूप से पौष्टिक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। ओके। मुद्रा यानी पोस्चर। ठीक है। इसका क्या मतलब है, हमारा खड़ा होना, उठना, बैठना, चलना के तरीका इसमें सब आता है। ठीक है। कि हम कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे क्या करें। ठीक है। जैसे बाह्य यानी इंटरनल पोस्चर है, व्यक्ति के हाव भाव, बैठने उठने, देखो इसमें वही बताया गया, चलने फिरने से चलता है। ठीक है। जिसके मुद्रा अंतर्गत व्यक्ति का चलना, खड़ा होना सम्मिलित होता है। बैठना यानी कि हमें जब जैसे सीट पे बैठना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए कि जो सीट के चेयर के हद तक होते हैं उनमें दोनों हाथ रख के और ऐसे करके क्रॉस करके हमें बैठना चाहिए। ठीक है। और जो हमारे पैर होते हैं वो दोनों पैर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, पैर को ऐसे रख के अंदर चेयर के अंदर रख के बैठना चाहिए। और हमें चेयर पर सट के बैठना चाहिए पीछे की तरफ, ये नहीं कि आगे की तरफ बने, जिससे हमारा ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, हम आत्मनिर्भर दिखते हैं। ठीक है। और यानी हमें ज़्यादा वैसे चप्पल नहीं पहनने चाहिए जिसमें आवाज़ आती हो, ज़्यादा मतलब जो हमें कंफर्टेबल हो वैसे ही स्लीपर पहनने चाहिए। और हमें ज़्यादा किसका मतलब तेज़ तेज़ नहीं चलना चाहिए, आराम से चलना चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े कदम नहीं रखना चाहिए, इसमें ये आता है। ठीक है। वस्त्रागार। ठीक है। वार्डरोब। इसमें क्या है कि मतलब जैसे हमें अपने कपड़े अपने अनुसार रखने चाहिए। अपने अलमारी को पहले से, जो हमारी अलमीरा होती है उसको पहले से हमें सेट करके रखना चाहिए कि हमें कल क्या पहनना है, हमें कैसे अपने पार्लर में जाना है, कैसे रेडी होना है, हमारे ऊपर क्या कपड़े अच्छे लगते हैं, हमारे क्या कलर अच्छे लगते हैं, इसी हिसाब से इसके अंदर है। ठीक है। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिप्रेरण। ठीक है। मोटिवेशन। ठीक। हम सभी के अंदर एवं एक आत्मबल होता है। ठीक है। जो हमें अपने जीवन के विभिन्न निर्णयों को लेने और विभिन्न कार्यों को करने हेतु प्रोत्साहन करता है। ठीक है। कैरियर के रूप में ब्यूटी। ठीक। किसी के रूप को निखार कर सुंदर बनाना एक बड़ी कला होती है। यह एक ब्यूटिशियन कूट कर भरी होती है। ठीक है। सफल ब्यूटिशियन बनने के लिए इस कला की अच्छी जानकारी, विनम्रता, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एवं क्रिएटिव पोशियल आवश्यक है। साथ ही सीखने की चाह व क्लाइंट को संतुष्ट करने की कला भी होनी चाहिए। यदि आप ब्यूटिशियन बनकर संभालना चाहती हैं तो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस कोर्स में आपको हेयर और मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीच, फेशियल, हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कर्लिंग, नेल आर्ट, मेहंदी, डिज़ाइनर, सैलून और मैनेजमेंट एवं मेकअप की संपूर्ण जानकारी प्रैक्टिकल के साथ दी जाती है। ठीक है। कोर्स करने के बाद ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, टीवी एवं फिल्म इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट आदि में काम करने की मतलब ढेरों अवसर मिलते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया संचार योग्यता। ठीक है। व्यक्ति की संचार योग्यता उसकी सफलता या असफलता, प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध आदि का मूल आधार होती है, क्योंकि व्यक्ति के बोलने चालने के आधार पर ही अन्य व्यक्ति उसके व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं। ठीक है। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को प्रत्येक दिन नए नए ग्राहकों से मिलना होता है, इसलिए उसके व्यवसाय में संचार योग्यता उच्च कोटि की होनी चाहिए। उन्हें सदैव मधुरता एवं संयम के साथ संप्रेषण करना चाहिए। ग्राहक की सभी बातें सुनकर समझकर ही आज अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट में निम्न संचार योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है व्यवसायिक नीति। ठीक है। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट का सीधा संबंध लोगों से होता है। ठीक। एक सीधा संबंध लोगों से होता है, इसलिए लोगों की नज़रें सदैव उसके एवं उसके व्यवहार के ऊपर रहती हैं। अतः कॉस्मेटोलॉजिस्ट को प्रत्येक मतलब यानी ग्राहकों के साथ अच्छे लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने रखना चाहिए और कैसे बात करनी है, कैसे चीत करनी है, मतलब कैसे हमारा पहनावा है, कैसे हम बोल रहे हैं, कैसे हम उनको समझ रहे हैं, हम उनकी बातों को कितना
अच्छे से समझ रहे हैं, यही सारी चीज़ें होनी चाहिए। ग्राहक से विचार विमर्श, ठीक है। ग्राहक के आगमन पर सबसे पहला काम होता है उसके साथ विचार विमर्श करना व सलाह देना। वो सबसे मुख्य बात है ग्राहक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना व समझना। जितने ध्यान से आप ग्राहक को बातों को सुनेंगे उतने अच्छी तरह से उत्तर दे पाएंगे, कि एक ब्यूटिशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। मतलब उसको समझना, उसको बात करना, जैसे अभी मैंने बताया कि उसको वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। अगर हम जितने अच्छे से नहीं समझेंगे तो उसका करना क्या है वो हम कर कैसे पाएंगे। जब समझेंगे उसके वो कहना क्या चाह रहा है तभी उससे काम कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टेलीफोन शिष्टाचार, ठीक है। एक ब्यूटिशियन को अपने पार्लर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार टेलीफोन का उपयोग करना चाहिए। टेलीफोन द्वारा वार्तालाप करने में श्रेष्ठ व्यवहारिक पद्धति को टेलीफोन मैनेजर कहते हैं। टेलीफोन मैनेजर के व्यवहारिक बिंदु इस प्रकार हैं। टेलीफोन वार्ता के मतलब जो बात है के आरंभ में अभिवादन, वार्तालाप की समाप्ति पर प्रसंग यानी कि धन्यवाद, थैंक यू, मतलब ये सब बोलना आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे कि कैसे हैं, कब हैं, मतलब कहाँ हैं और क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। बातचीत में विनम्रता का अवश्य पालन करना चाहिए। विनम्रता ऐसा गुण है जो कठिन कार्य को सरल बनाने की क्षमता रखता है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ में आया होगा और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप सबको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।